हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम एक वॉल का डिटेल्ड क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, यानी कि हमें पूरा डेटा दे रखा है और हम इसका डिटेल्ड क्वांटिटी निकालेंगे। जैसा कि हमने हमारे पास पार्ट 1 के अंदर हमने जिस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी और हमने उसका क्वांटिटी निकाल के उसका प्राइस लिस्ट से पूरा डिटेल्ड एस्टिमेशन किया था, वैसे ही अगर हमारे पास पूरा एक वॉल डिज़ाइन करनी है, ग्राउंड लेवल से सुपर स्ट्रक्चर तक पूरा डिटेल्ड करना है, तो हम किस तरह से इसकी टोटल गुड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे। इसके अंदर हमारा आज का क्वेश्चन है। तो ये एक डिटेल्ड एस्टिमेशन है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रिपेयर अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पार्ट ऑफ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम गिवन प्लान एंड सेक्शन। यानी कि हमारे पास एक सेक्शन दे रखा है, उसका हमें प्रॉपर डिज़ाइन करना है, डिटेल्ड निकालनी है क्वांटिटी। सबसे पहले हमारे पास प्लान है 6 मीटर लेंथ का, ये प्लान हो गया। उसके बाद सबसे पहले 80/30 की लाइम कंक्रीट है, 60/20 की फर्स्ट फुटिंग, 50/20 की सेकंड फुटिंग, और ये जो 40 का है इसके अंदर आपका ग्राउंड लेवल से बिलो 20 सेंटीमीटर है और ग्राउंड से अपर लिम पे 60 सेंटीमीटर है। और डीपीसी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की डीपीसी दे रखी है और इसकी टोटल थिकनेस ऑफ वॉल दे रखी है 30 सेंटीमीटर की और इसकी हाइट दे रखी है 3.5 मीटर आउटसाइडर वॉल और इनसाइडर वॉल। हाँ, ये देख सकते हैं आपकी एक ही है। तो 3.5 ये इसकी लेंथ है सुपर स्ट्रक्चर वॉल की। ओके, अब इससे आगे एक बार आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप इसकी ड्राइंग बनाना चाहे तो भी। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि हमें कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन भी इसमें दे रखे। तो सबसे पहले जनरल स्पेसिफिकेशन में आता है फर्स्ट कि फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट शेल बी लाइम कंक्रीट। यानी कि इसके अंदर जो हमारा फाउंडेशन वर्क है वो लाइम कंक्रीट के अंदर हुआ है। इसकी डीपीसी 2.5 सेंटर टू सेंटर है और 1.5-3 का हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो है कंक्रीट का। सुपर स्ट्रक्चर वर्क फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करेंगे वो भी हमारा लाइम मोटर के अंदर ही होगा। डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर, जो कि अपने को डायग्राम में आपने बता दिया आपको कि ये चीज़ थी। फिर वॉल फिनिशिंग इनसाइड 12 सीमेंट प्लास्टर्ड 1/6 वाइट वॉशिंग 3 कोट। मतलब जो प्लास्टर है वो आपका 12 का प्लास्टर रहेगा, उसका रेशो रहेगा 1/6 का और वाइट वॉशिंग और 3 कोट इसके चढ़ेंगे। वाइट वॉशिंग के 3 कोट चढ़ेंगे। आउटसाइड वॉल जो कि 12 है, प्लास्टर्ड 1/6 इंक्लूडिंग 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। मतलब कि जो आपकी दीवार है बाहर वाले फेस की, उसका जो प्लास्टर है वो ग्राउंड लेवल से भी 10 सेंटीमीटर नीचे तक हमें प्लास्टर करना है। कैसे, हम ड्राइंग में देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक हमें प्लास्टर करना है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर होगा जो कि 3.50 है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 0.6 और जुड़ेगा इसमें, और ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे है इसलिए इसको 10 और जोड़ेंगे। तो हमें टोटल आउटसाइड फेस के लिए 4.20 मीटर प्लास्टर करना है। ओके, ये तो आपको जनरल स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम नेक्स्ट पार्ट आगे करते हैं कि इसमें अंदर डिटेल कैसे निकालनी है। अब हम करने वाले हैं इसका डिटेल्ड क्वांटिटी कैलकुलेशन। ओके, ये जो इंडेक्स है वो हमने पार्ट 2 के अंदर अच्छे से समझा रखी है। प्लीज़ आप वहाँ पे जाके पार्ट 2 ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये किस तरह से बनी है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट अपना आइटम ऑफ नंबर 1 है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क। सबसे पहला वर्क है अर्थ वर्क इन एक्सक्यूवेशन इन फाउंडेशन। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आप ज़मीन से
खोदना है, फाउंडेशन वर्क के लिए अपने को खुदाई करनी, तो जाहिर सी बात है खुदाई करने के लिए अपने पास लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ है 0.80 और डेप्थ है 9.90। ये दोनों चीज़ें तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। अब ये 90 कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे कि 6 मीटर का तो प्लान है, तो वो आपकी लेंथ हो गई। इसके अंदर 0.80 का ये ब्रेथ हो गई, और क्योंकि हम अभी खुदाई का काम कर रहे हैं, यानी कि ज़मीन अपनी प्लेन है और हमें अभी खुदना है, इसलिए हम इन सभी डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, यानी कि 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 टोटल सेंटीमीटर्स में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 इसका डेप्थ आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना लेंथ, ये ब्रेथ 0.80 है आपको, और ये डेप्थ ये आप लोग समझ में आ गई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.32 वैल्यू आ जाएगी। कैसे चेक कर लेते हैं आपके सामने। 6 इंटू 0.8 इंटू 0.9, 4.32 मीटर्स क्यूब। ओके, अब सेकेंड वर्क आता है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, अब अपने खुदाई तो कर ली, अब अपने को लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन करना है, वो भी आपको प्लान से बता। ये देखिए, अभी आपने जैसे प्लान में देखा कि आपने को इसकी लेंथ ही होगी 6 मीटर, इसकी ब्रेथ हो गई 0.80, और देखिए अपना एलिवेशन वर्क तो पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हमें सिर्फ लाइम कंक्रीट बनानी, और लाइम कंक्रीट की डेप्थ कितनी है 0.30, इसलिए हमने इसमें डेप्थ 0.30 कंसिडर की। फर्स्ट पॉइंट में हमें खुदाई करनी थी, तो ग्राउंड लेवल से हम नीचे तक आए, ठीक है। उसके बाद अपना फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट था लाइम कंक्रीट करनी है, तो ये लाइम कंक्रीट अब हम इसमें मसाला भरना शुरू कर रहे हैं, इसलिए इसकी 0.30 डेप्थ ले लिए। तो ये आपके 0.2 को कम्प्लीटली हाईलाइट करता है, ये 0.30 इसकी डेप्थ है फुल फिलेशन की। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.44 मीटर्स क्यूब क्वांटिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, वर्क फाउंडेशन एंड प्लिंथ। मतलब इस पॉइंट के अंदर हम दोनों फुटिंग्स के बारे में भी, फुटिंग्स और प्लिंथ तीनों चीज़ों को एक साथ में कंसीडर करने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट फुटिंग जो है अपनी, प्लान आपको पता है 6 मीटर हो गया, इसकी फिर डेप्थ ब्रेथ आ जाएगी 0.60 की, और इसकी हाइट आ गई 0.20 की। इसी तरह से ये भी सेकेंड फुटिंग, इसमें भी ये 6 मीटर आपको पता है, 0.50 ये उसकी ब्रेथ हो जाएगी, और हाइट अपनी 0.20 हो जाएगी। अब आता है प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे का जो प्लिंथ लेवल है वो अपना 0.20 का हाइट है, इसलिए लिया। और अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो सीन है वो 0.60 की हाइट है। इस तरह से इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटर्स अपने पास आ गए। इन तीनों को मैं, इन चारों को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू वापस समझा भी देता हूँ। इसमें देखिए, ये फर्स्ट फुटिंग आपकी टोटल लेंथ 6 मीटर की हो गई, 0.60 का ये आपका ब्रेथ हो गया, और इसकी हाइट 0.20 हो गई। सेकेंड फुटिंग आपकी 50/20, ये आ गया आपका ब्रेथ और ये हाइट। अब ये देखिए अबव द अप टू ग्राउंड, मतलब ज़मीन से नीचे का हिस्सा ये 20 सेंटीमीटर का है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट रखा कि प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल, और ये अबव द ग्राउंड लेवल, इसलिए इन दोनों को अलग अलग कंसिडर किया हुआ था, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। बस एक डेरिवेशन क्वेश्चन के थ्रू हमें समझाना था, इसलिए मैंने आपको बताया। फोर्थ पॉइंट है अपना 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी। और डीपीसी वर्क अगर आपने को कोई भी एक चीज़ कंसिडर्ड हो तो वो मीटर स्क्वायर के अंदर ली जाती है, तो इसके अंदर सीधा ही हो गया कि 0.6 मीटर का इसका प्लान है,
और डीपीसी जो है इसकी ब्रेथ जो है 0.40 है। 40, ये देखिए इसकी ये 0.40 की ये ब्रेथ हो गई इसकी, ये डीपीसी वर्क जो है इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क लाइम मोटर, जो कि सुपर स्ट्रक्चर का है। फुटर्स सुपर स्ट्रक्चर जो है प्लान आपके पास 6 मीटर की है, ब्रेथ आपकी 30 हो गई, 0.30 सेंटीमीटर की थिकनेस है आपकी वॉल की, और इसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर की है। ओके, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 6.30 मीटर्स क्यूब। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट 12 प्लास्टरिंग वर्क। इसमें फर्स्ट है इनसाइड वर्क और दूसरा है आउटसाइड वर्क बिलो 10 सेंटीमीटर बिलो, जो कि हमें जनरल स्पेसिफिकेशन में साफ साफ बोल रखा था, और मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में ही आपको समझा दिया था कि ये किस तरह से होगा। तो इनसाइड में 6 मीटर है, क्योंकि ये इनसाइड मीटर है इसलिए इसकी वॉल की जो डेप्थ होगी उसी को कंसीडर करेंगे, सिंपल। तो 530, इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 21 मीटर्स आ गए। आउटसाइड वॉल 10 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड है, इसलिए हमने आपको उस टाइम करके बताया था कि 420 किस तरह से आया है, ये चीज़ हो गई। अब क्योंकि अब हाँ, एक पॉइंट और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी मैंने नहीं बताया, कि जैसे ये 0.3 है, इस 0.3 में ये 4 पोर्शन है अपने पास, है ना। तो इन चारों की क्वांटिटी को अलग अलग निकालने के बाद इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, जो कि टोटल क्वांटिटी होगी आपकी इसके अंदर। जैसे कि थर्ड पॉइंट में ये 4 चीज़ें थी आपकी, तो इन चारों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है, एडिशन करना है, जो कि आपके टोटल क्वांटिटीज़ के अंदर लिखी जाएगी। वैसे ये चीज़ें मैंने आपको पार्ट 2 में के अंदर बताई थी, फिर भी एक बार मैं वापस आपको जनरल नॉलेज के तौर पे बता देता हूँ। जैसे 6 के अंदर भी आपके पास ये 2 क्वांटिटी आई, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लिया। ओके, 7 पॉइंट आता है वाइट वॉशिंग। जनरल स्पेसिफिकेशन में ये साफ दे रखा था कि वाइट वॉशिंग 3 कोट है, तो जाहिर सी बात है वाइट वॉशिंग कहाँ पे होगी। एक तो लेंथ है आपकी कितनी कि 6 मीटर का प्लान था, और डेप्थ आपकी वॉल की 3.50 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मीटर स्क्वायर में ये आ गया। फिर कलर वॉशिंग 2 कोट्स एंड 1 कोट ऑफ वाइट वॉशिंग, ये चीज़ भी हमारे पास जनरल स्पेसिफिकेशन के अंदर थी। इसके अंदर ये 6 मीटर और ये 4.10, क्योंकि ये कलर और वॉशिंग वाइट वॉशिंग, देखो ये कलर वॉशिंग और थ्रू कोट ये सब इनसाइड के लिए तो यहाँ पे आ गया, और ये वाला आउटसाइड के लिए यहाँ पे आ गया। ये चीज़ यहाँ पे निकल चुकी है। यहाँ पे आपका एक डाउट हो सकता है कि यहाँ पे हमने 420 क्यों लिया, यहाँ पे ये 410 क्यों लिया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जनरल स्पेसिफिकेशन में साफ दे रखा था कि प्लास्टर वर्क जो है वो ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे लेना है, इसलिए इसके अंदर 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे नहीं लेना है, यानी कि ओनली फॉर ग्राउंड लेवल तक ही लेना है, इसलिए यहाँ पे 410 मीटर है। एक बार मैं वापस आपको जनरल स्पेसिफिकेशन बता दूं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि डीपीसी वर्क तक तो आपको पता है, फर्स्ट ब्रिक वर्क भी आपको पता है, 12 प्लास्टर ये वाला सीन कैसे आया, 3 वाइट वॉशिंग 3 कोट कैसे आया, और ये चीज़ें हमने किस तरह से ली है वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्या हुआ, ये जितने भी पॉइंट्स है वो किस तरह से है वो एक बार मैं आपको रफली वापस रिवीजन के तौर पे समझा देता हूँ। कि देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा था एक प्लान, सबसे पहले इसमें लाइम कंक्रीट थी, तो फर्स्ट पॉइंट अपने को लाइम कंक्रीट निकालनी थी। फिर अपने पास फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, और ये ग्राउंड लेवल वाला प्लिंथ लेवल जो वर्क है वो था, तो इन सभी चीज़ों को हमने सेकंड पॉइंट में डाल दिया, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ, जिसमें अप टू ग्राउंड यानी कि नीचे वाला, और अप टू अबव द प्लिंथ लेवल ये ऊपर वाला सीन, ये निकाल दिया सेकंड पॉइंट में।
सॉरी थर्ड पॉइंट में, और फोर्थ पॉइंट में हमने इस डीपीसी को कंसीडर कर दिया। फिफ्थ पॉइंट में हमने इस फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क को कंसीडर कर दिया। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब जो आगे के 6, 7 और 8 पॉइंट हमने किस तरह कहाँ से उठाए, क्यों निकाले, ये चीज़ भी हमें सिंपली जनरल स्पेसिफिकेशन के अंदर दे रखी थी, इसलिए हमने इन चीज़ों को निकाला। कैसे कि अगर आप 6 पॉइंट देखेंगे जो कि हमने इंडेक्स में दे रखा है, तो 6 पॉइंट में हमने इनसाइड प्लास्टर्ड लिया है। इनसाइड 12 mm सीमेंट प्लास्टर्ड 1:6 का रेशियो, वाइट वॉशिंग 3 कोट्स। ओके, तो 12 mm सीमेंट प्लास्टर्ड है। अब जाहिर सी बात इनसाइड में है, तो अपने प्लान के अंदर आप देखेंगे तो इनसाइड की अपने डेप्थ कितनी है, 3.50 मीटर्स। ओके, ये चीज़ वो हो गई। यहाँ पे लिख रखा है आउटसाइड वॉल प्लास्टर्ड इंक्लूडिंग 10 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड, तो वो 420 कहाँ से आया। आप पॉइंट नंबर 6 आउटसाइड 10 सेंटीमीटर बिलो द प्लास्टर लेवल आप देखेंगे 6 का 2 पॉइंट, तो मैंने वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आउटसाइड 10 सेंटीमीटर बिलो। ये इंडेक्स में भी इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें जनरल स्पेसिफिकेशन जिस तरह से दिया हुआ है वैसे वैसे लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से ऐड नहीं किया। तो इसकी डेप्थ जो 420 आई है वो भी वहीं से हमने सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो आपका 7 पॉइंट है उसमें हमने लिखा है वाइट वॉशिंग 3 कोट। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट दे रखा है हमें वाइट वॉशिंग 3 कोट्स, तो हमने इसको वाइट वॉशिंग 3 कोट्स लिया है क्योंकि ये पूरा वर्क हमारा इनसाइड में चल रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे इनसाइड वर्क चल रहा है, इसलिए हमने इनसाइड की डेप्थ ले रखी है 0.7 के अंदर, जो कि 3.5 ले रखी है। ओके, अब 8 पॉइंट देखेंगे आप तो ये आउटसाइड के अंदर आ रहा है। 8 पॉइंट में क्या आ रहा है, कलर वॉशिंग 2 कोट्स विथ 2 कोट्स कलर वॉशिंग, ठीक है, 2 कोट्स ऑफ कलर वॉशिंग एंड 1 कोट ऑफ वाइट वॉशिंग। ये दोनों ही हिस्से किस चीज़ के आ रहा है, आउटसाइड में। ये दोनों आउटसाइड वॉश पॉइंट पे आ रहे हैं, इसलिए हमने इस 0.8 में हमने डेप्थ 410 ली। 410 इसलिए ली है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल तक ही काम करना, इसलिए 410 ली। अगर 4 जैसे बिलो जाना होता तो 420 तक आ जाता। ओके फ्रेंड्स, तो ये न्यूमेरिकल हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।